रोज़ की तरह आज भी रशीदा बेगम नैना पर बरस पड़ी। तुम कभी इस घर को अपना समझ ही नहीं सकती। नैना सर झुकाकर सास की डांट खा लेती, सारे घर का काम करती और दिल ही दिल में कहती, मैं तो सबको खुश करना चाहती हूँ मगर मुझसे कोई खुश ही नहीं होता। दूसरी तरफ पड़ोसन आके सास के कान में फूंक जाती, तुम्हारी बहू तो हाँ तुम्हारे खिलाफ बातें करती है। और सास भी बिना सोचे समझे पड़ोसन की बातों में आ जाती और दिल ही दिल में सोचती, मुझे पहले ही शक था। सास और भी आग बगोला हो जाती। नैना सास के लिए खाना लेकर आई। अम्मी जी खाना तैयार है। सास गुस्से से बोली, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। नैना उदासी से वापस चली जाती और रात के अंधेरे में दुआ करती, या अल्लाह मेरी सास के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे। एक दिन रशीदा बेगम सो रही थी। पड़ोसन ने मौका जानते ही सारे जेवर चोरी कर डाले। सुबह जब रशीदा बेगम ने अपनी अलमारी खोली तो जेवर ना पाए और एकदम शोर डाल दिया और बहू पे इल्ज़ाम डाल दिया, ये सब तुमने किया है। सास नैना को डांट रही थी, जबकि नैना यही कह रही थी, नहीं अम्मी जान, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। जबकि पड़ोसन को मोहल्ले की कुछ औरतों ने सेवर ले जाते देखा तो पकड़ लिया और रशीदा बेगम को बताया कि ये तुम्हारी चोर है। अब रशीदा बेगम को अपने रवैये पर पछतावा था। वो नैना के सामने शर्मिंदा खड़ी थी। उन्होंने नैना से माफ़ी मांगी तो नैना ने कहा, नहीं अम्मी जान, आप मेरी माँ हैं। और यूं सास ने बहू को गले लगा लिया और सबको ये सीख दी कि सब्र हमेशा जीत जाता है।